अपनी करनी पे पछतावे। अरे अरे पल मैंने कीनी मक्कारी, अरे पल गोकर्ण भैया ने निभाई सदाचारी। तासे रूठी गए करतार, अपनी करनी पे पछतावे। पकड़ सिर रोई रो छाती भाई, अपनी करनी पे पछतावे। अरे मोको क्षमा करो मेरे भाई, अरे कर्म से भोगे दुख करारी। तासे जीवन भो बर्बाद, अपनी करनी पे पछतावे। आज हाथ जोड़ करके विनती की है, कहा कि मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। बोले आप? बोले हाँ, हमने बड़े अत्याचार किए हैं, इसलिए हमें प्रेत योनि में आना पड़ा। अब आप हमारा किसी तरीका से उद्धार कर दीजिए। बोले अब कैसे उद्धार होगा? अब रोजाना धुंधकारी रात्रि के समय में आते हैं, तो कहा है कि आप चिंता मत कीजिए, हम कोई न कोई उपाय आपके लिए जरूर करेंगे। उसी समय गोकर्ण जो है जाते हैं, बहुत पिंडदान करते हैं धुंधकारी के लिए, लेकिन उन पिंडदानों से कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो गोकर्ण ने कहा भैया धुंधकारी, हमने आपके उद्धार के लिए बहुत सारे पिंडदान किए। बोले हमने एक अत्याचार किया होता तो हम उन पिंडदानों से हमारा उद्धार हो जाता, लेकिन हमने तो बड़े अत्याचार किए हैं, ऐसा हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। ऐसे नहीं होगा, कोई उपाय कीजिए। आज उसी समय गोकर्ण जो है ऋषि मुनि महात्माओं के पास में जाते हैं, कहा कि हमारे बड़े भैया धुंधकारी प्रेत योनि में है, उनका उद्धार कैसे होगा? बोले अब आप ऐसे करिए, आप जो है अपने गांव में कथा का आयोजन करवाइए और उसका श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। तो गोकर्ण ने अपने गांव में कथा का आयोजन करवाया। अब धुंधकारी के बैठने के लिए कहीं जगह नहीं मिली, तो धुंधकारी ने विचार किया हम बैठेंगे कहाँ? तो एक 7 गांठ वाला बांस लगा हुआ था, उसी में धुंधकारी आकर के बैठ जाते हैं। पहले दिन की जब कथा होती है तो पहली गांठी चटक जाती है, दूसरे दिन की कथा जब हुई तो दूसरी गांठी चटक गई, तीसरे दिन की कथा हुई तो तीसरी गांठ चटक गई। धीरे धीरे 7 दिन की कथा होती है तो 7 गांठें चटक जाती है। धुंधकारी का उद्धार हुआ और विमान आता है तो धुंधकारी उस पे बैठ करके स्वर्गधाम के लिए चले जाते हैं। गांव के लोगों ने पूछा ये बताइए, आपने कथा का आयोजन किया और धुंधकारी ने तो बड़े पाप किए, बड़ा पापी था और भला उसका उद्धार हो गया और हमारे लिए कोई विमान नहीं आया। बोले आपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके कथा को श्रवण नहीं किया, इसलिए आपका उद्धार नहीं हुआ है। गोकर्ण समझाने लगे, सुनो। उत्तर में कहा गोकर्ण ने, बेशक सब बात बराबर है,
सुनने को यदि सुनते हैं सुन ले सब श्रोता श्रोता रूप नहीं, कुछ सोते और सरोते, इसलिए कथा सुनने पर भी फल नहीं एक से होते। कुछ लोग कथा में आते देखी शास्त्री जी कैसे, जन मोटे हैं जन पतले हैं, किस तरह में कथा वो कहते हैं। सब कथा ही सुनने नहीं आते। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, सरोता और सोता है। कुछ लोग आते हैं कि देखे चिमटा कैसे बज रहा है? और कुछ लोग कथा में आते सोई जाते, कछु कथा सुनने के बदले में जूते चप्पल ले जाते। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा, फर्स्ट क्वालिटी वाले श्रोता होते हैं जो मन बुद्धि चित्त तीनों को एकाग्रचित करके, मन बुद्धि चित्त को तीनों को एकाग्रचित करके कथा में बैठते हैं, भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। अच्छा, श्रोता का मतलब होता है आए कथा से कोई लेना देना नहीं, बोले बड़ा बढ़िया यहाँ आनंद आ रहा है, सो गए है। और सरोता आए कथा से कोई लेना देना, अपनी बातचीत में लगे हुए हैं। तो गौकर्ण ने कहा देखो महाराज, आपने मन बुद्धि चित्त तीनों को एकाग्रचित करके कथा को श्रवण नहीं किया, इसलिए आपका उद्धार नहीं हुआ है। अब दोबारा से कथा का आयोजन करवाया गया तो सभी के लिए विमान आता है और सभी स्वर्गधाम के लिए चले जाते हैं। इस तरीका से धंधकारी का उद्धार हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। और एक भजन बोलेंगे, उसके बाद फिर आरती कराएंगे। परीक्षा जी आप आरती की थाली तैयार करेंगे, तब तक